नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरे सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी के बीच के गैप में भी मिलेगा बीमा। ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों में बदलाव करते हुए अब उन कर्मचारियों को भी बीमा का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनका निधन 1 साल के भीतर हो जाता है। इसके अलावा नौकरी बदलने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब उन कर्मचारियों को भी बीमा लाभ मिलेगा जिनकी नौकरी 1 साल से पहले समाप्त हो जाती है या जिनकी मौत 1 साल से पहले हो जाती है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। कर्मचारियों के लिए नए नियमों का ऐलान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपनी जमा लिंक्ड बीमा योजना ईडीएलआई में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अब उन कर्मचारियों को भी बीमा लाभ मिलेगा जिनकी नौकरी 1 साल से पहले समाप्त हो जाती है। कम समय तक नौकरी करने वालों को लाभ। पहले यदि किसी कर्मचारी का 1 साल से पहले निधन हो जाता था तो उनके परिवार को बीमा लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 1 साल से पहले हो जाती है तो उनके परिवार को 50,000 रुपये का बीमा मिलेगा। इस फैसले से हर साल 5,000 से अधिक परिवारों को फायदा होगा। पिछले नियमों में बदलाव। पहले अगर किसी कर्मचारी ने कुछ समय तक पीएफ में अपना योगदान नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें ईडीएलआई स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। अब यह नियम बदल दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उनके आखिरी पीएफ योगदान के 6 महीने के भीतर होती है तो उनके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से हर साल 14,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के परिवारों को मदद मिलेगी। ईपीएफओ ने नौकरी बदलने के बीच जो गैप आता था उस पर भी नया निर्णय लिया है। यदि कोई कर्मचारी ने एक नौकरी छोड़ दी है और दूसरी नौकरी में 2 महीने तक का गैप है तो उसे भी बीमा लाभ मिलेगा। इसके बाद कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपए से 7 लाख तक का बीमा मिलेगा, भले ही उन्होंने तुरंत दूसरी नौकरी ना पकड़ी हो। इस बदलाव से हर साल 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा। पीएफ जमा करने में देरी पर राहत। इसके साथ ही ईपीएफओ ने अब कंपनियों के लिए पीएफ जमा करने में देरी पर जुर्माना कम कर दिया है। अब कंपनियों को केवल 1% प्रति माह जुर्माना देना होगा जिससे उन्हें राहत मिलेगी। यहाँ पर कुछ एफएक्यू हैं जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। क्या नौकरी बदलने पर ईपीएफओ के नियमों के तहत बीमा मिलेगा? हाँ, अगर नौकरी बदलने के बीच 2 महीने का गैप आता है तो कर्मचारी को ईपीएफओ की बीमा योजना का लाभ मिलेगा। क्या परिवार को ईपीएफओ के नियमों के तहत बीमा का लाभ मिलेगा अगर कर्मचारी का पीएफ में योगदान नहीं था? अब अगर किसी कर्मचारी ने अंतिम पीएफ योगदान के 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा, चाहे उनका योगदान स्थायी ना हो। पीएफ जमा कराने में देरी पर क्या बदलाव है? अब कंपनियों को पीएफ जमा करने में देरी पर केवल 1% प्रति माह जुर्माना लगेगा जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी। ये थी दोस्तों कुछ ईपीएफओ की जो नई खबरें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।